नमस्कार, आप सभी का इस BWA चैनल पर हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूं। और आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देखना पूरा, जो BSc नर्सिंग का फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं। फॉर्म अप्लाई करने से पहले इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखना। इस वीडियो से आपके ऑल डाउट क्लियर होंगे। आज की वीडियो से आपको दूसरी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फॉर्म में लगने वाले जरूरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए जाएंगे। कुछ डाउट है डॉक्यूमेंट से संबंधित, वो क्लियर कर दिए जाएंगे। आपके कमेंट मैंने देख लिए हैं, मेरे पास जो कमेंट आए हुए थे। ये फॉर्म जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जाकर भरा जाएगा। वेबसाइट भी हम आपको दिखा देंगे। एंट्रेंस एग्जाम जो है वो CNET के नाम से, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट के नाम से कराया जाएगा। जो आपका पेपर पैटर्न में भी बदलाव जिसमें किया गया है, पेपर पैटर्न बदल चुका है, पुराना पेपर पैटर्न नहीं रहा है। या क्वेश्चंस की संख्या जो है वो कम कर दी गई है। पहले 200 क्वेश्चन आते थे, अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो आपके 120 ही रह गए। अभी आपको आगे बता दिया जाएगा। और यहाँ पर साथ ही साथ आपके, यदि आप यूपी से कहीं से भी BSc नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं, ज़्यादातर प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जो कॉलेज है वो यहीं पर आपके ऐड है। आपको KGMU से करना हो, चाहे सैफई पैरामेडिकल से करना, SN मेडिकल कॉलेज, SGPGI, आपको यदि गवर्नमेंट कॉलेज से BSc नर्सिंग कोर्स करना है प्राइवेट कॉलेज से, तो आपको ये फॉर्म जो है वो अप्लाई करना ही पड़ेगा। फॉर्म में लगने वाले जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ बताए जाएंगे। एक वीडियो हमने कल अपलोड की थी। इस वीडियो को यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं वहां जाके। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कैसे पढ़ाई करनी है, क्या पढ़ना है, 90+ स्कोर कैसे करेंगे, पेपर का लेवल कैसा रहेगा, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितना नंबर जरूरी है। ये वीडियो में बना के अपलोड कर चुकी हूँ। आप में से बहुत सारे बच्चों ने देखी होगी, जिन्होंने नहीं देखी है वो इस वीडियो को एक बार जरूर देखे जाके। एक बार आप सभी को क्लास का टाइम टेबल जरूर बता दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे से कमेंट करते हैं कि मैम क्लास का टाइम टेबल बता दो। आपके चैनल पर जो फ्री में क्लासें चलाई जा रही हैं, इसका कोई चार्ज नहीं लग रहा है। उन क्लास का टाइम टेबल क्या है, क्लास कहाँ चल रही है, तो यूट्यूब पर चल रही, कोई ऐप मेरे पास नहीं है अभी फिलहाल में, ऐप पर क्लासें नहीं है, फ्री में आपको पढ़ाया जा रहा है। फ्री में ये BWA चैनल आपके लिए कार्य कर रहा है। अच्छे कंटेंट के साथ आपको पढ़ाया जाता है। क्लास का टाइम टेबल एक बार सुन लो, तब आप आगे वीडियो बढ़ाएं, अन्यथा आप क्लास नहीं ले पाएंगे फिर फ्री में। देखो क्लास का टाइम टेबल क्या है। सुबह से यहाँ से क्लास स्टार्ट हो जाती है। आपके लिए ये चैनल जो है वो सुबह से काम करना शुरू कर देता है। सुबह यहाँ पर जो क्लास चलती है, सबसे पहले इंग्लिश की क्लास होती है। इंग्लिश की क्लास जो है वो आपकी कब कब चलती है, कब स्टार्ट होती है, तो सुबह 8:15 पर स्टार्ट होती है, जिसमें 1 शॉर्ट रिवीजन आपका कराना शुरू कर दिया आज से। आज यहाँ पर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराए गए थे। आगे भी आपको एक एक चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस MCQ प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर कराए जा रहे हैं। MCQ प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं विकास सर के द्वारा, जो 8:15 पर सुबह आपकी क्लास स्टार्ट होती है। दूसरी क्लास आपकी जो है वो GS की क्लास है, जिसमें बेसिक क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं 9th और 10th के। जो ये क्लास कब चलती है, तो ये 11 बजे क्लास चलती है, जो हमारे द्वारा ही चलती है सुबह 11 बजे। इसके बाद आपकी क्लास चलती है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, दोनों ही साथ में आपको कराए जा रहे हैं। और बिल्कुल बेसिक से मॉडरेट की तरफ आपको लेके चला जा रहा है। जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, 9th से लेके 12th पूरा कवर आपको किया जा रहा है BSc नर्सिंग के लिए, प्लस GNM ANM सभी के लिए। तो यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री की जो क्लास चलती है, इस क्लास कितने बजे चलती है, तो 1 बजे दोनों ही चीजें आपको कराई जाती है एक साथ। फिजिक्स भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। 1 शॉर्ट रिवीजन आपका स्टार्ट कर दिया गया आज से, 24 यानी कि आज 25 मार्च से। फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास ये 1 बजे चलती है, जो सत्येंद्र सर के द्वारा ली जाती है डेली आपकी। इसके बाद आपकी क्लास चल रही है बायो की। बायो की जो क्लास ये चल रही है, इसमें अभी 3 बजे ये क्लास चलती है, जो हमारे द्वारा ली जाती है। इस क्लास में आपको 11th और 12th दोनों ही क्लास कंप्लीट कराया जाएगा 1 शॉर्ट रिवीजन के साथ में। अभी हम आपका 12th क्लास चला रहे हैं। 12th क्लास के हमने 2-3 चैप्टर कंप्लीट भी करा दिए। आगे आपको डेली एक एक चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट मिलेगा। मैं कोशिश करेंगे कि ये ज़्यादा टाइम ना लिया जाए, 20 से 25 दिन में आपका ये पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। लगभग 20 से 25-30 दिन लगेगा, ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा। 10 दिन केवल बायोलॉजी लगेगा 12th क्लास में मुझे कंप्लीट कराने में। तो ये सारा रिवीजन आपका यहाँ 1 शॉट चल रहा है 3 बजे की वाली क्लास में। अब आपका बच गया जीके प्लस नर्सिंग एप्टीट्यूड। तो जीके और नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लास जो है वो मैं स्टार्ट कर रहे हैं आज से ही 25 मार्च से। और ये क्लास पहले से भी नर्सिंग एप्टीट्यूड की काफ़ी क्लासें डली हुई हैं। आप चैनल पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं जीके की भी काफ़ी क्लासें डली हुई हैं। आप उनको देखेंगे तो आपको फायदा ही होगा। नर्सिंग एप्टीट्यूड की काफ़ी क्लासें डली हुई हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, MCQ अच्छे डले हुए, काफ़ी बेहतरीन। यहाँ पर ये क्लास कब से स्टार्ट होगी, तो 7 बजे से, शाम 7 बजे ये क्लास आपकी अब चला करेगी 3 दिन।
3 दिन जीके आपकी और 3 दिन यहाँ पर हम नर्सिंग एप्टीट्यूड कराने की कोशिश करेंगे। यदि 7 बजे आप सभी बच्चे आते हो तो ये क्लास आपको डेली मिलेगी। यदि नहीं आओगे, कम बच्चे होंगे तो मैं क्लास चलाने में थोड़ा असमर्थ रहेंगे। तो यहाँ पर आप सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तो हम ये क्लासेस 3 दिन जीके 3 दिन नर्सिंग एप्टीट्यूड आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि नर्सिंग एप्टीट्यूड जो है वो आपके बीएससी नर्सिंग एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये था क्लास का टाइम टेबल जो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, यहाँ ये जो आपकी बीएससी नर्सिंग कोर्स है ये 4 साल का कोर्स है। यहाँ समस्त सरकारी एंड प्राइवेट कॉलेज आपके जुड़े हुए हैं। जो बच्चे जिन्होंने इस साल 12th एग्जाम दिया है वो बच्चे भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अपीयरिंग स्टूडेंट भी कर सकते हैं। KGMU लखनऊ, आपका RML MS, आपका UPMS FI, LLRM मेरठ के लिए, SGPGI सभी के लिए आपका फॉर्म अप्लाई होता है। एक ही फॉर्म है, एक ही वेबसाइट से अप्लाई होगा। यहाँ पर 12th स्टूडेंट भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जो अपीयरिंग स्टूडेंट है। अपीयरिंग स्टूडेंट भी अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम जो होने के बाद आपको अपने नंबर चढ़ाने होंगे। दोबारा से फॉर्म को पोर्टल पे जाके अपने नंबर वहां पर ऐड करने होंगे और आपके पास एडमिट कार्ड जो है वो अपना रखा है। एडमिट कार्ड आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 12th अपीयरिंग वाले स्टूडेंट फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। फॉर्म आपके कब से डलना शुरू हुए? तो फॉर्म जो है वो 24 मार्च से डलना शुरू हुए। 26 अप्रैल तक ये फॉर्म आपके भरे जाएंगे। 19 अप्रैल को संशोधन विंडो, कोई आपके फॉर्म में कोई गलती होती है तो आप 19 अप्रैल से लेके 26 अप्रैल तक उसे सुधार सकते हो, सुधरवा सकते हो, अन्यथा आपको ही दिक्कत होगी। प्रवेश पत्र आपका 14 मई को आ जाएगा। एग्जाम की जो डेट यहाँ रखी गई है वो 21 मई रखी गई। अब बहुत सारे बच्चे मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि मैम क्या ये डेट चेंज हो सकती है? चेंज हो या ना हो ये बात की बात है, बट आप 21 मई को टारगेट रखते हुए ही अपनी तैयारी करें पॉजिटिव सोच के साथ। पॉजिटिव सोच के साथ पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है एग्जाम को निकालना। पेपर ज़्यादा कठिन नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखें। बेसिक टू मॉडरेट पढ़ते रहें। ज़्यादा हार्ड पेपर नीट जैसा या एम्स जैसा पेपर यहाँ नहीं पूछा जाता है, ठीक है। आपको 9 से 12th पूरा कवर कराया जा रहा है इस चैनल पर। कहाँ से क्वेश्चन आएगा, 9 से आए, 10 से आए, फर्स्ट ईयर इंटर से आए, आप उसे करके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखें, इस मई को आपका पेपर है। अब यहाँ पर सेंटर इन जगहों पर जाता है। सेंटर जो है वो इन जगहों पर जाएगा। पेपर आपका ऑफलाइन होगा, OMR सीट पर पेपर आपका कराया जाएगा। सेंटर आपका जहाँ पास में पड़े वही भरना, दूर का सेंटर न भरे। फोटो आपकी कैसी होनी चाहिए? फोटो अपनी जब भी खिंचवाएं ध्यान रखें पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। आपकी फोटो पर आपका नाम डला होना चाहिए, वो भी 10th की मार्कशीट का, जो 10th की मार्कशीट में आपका नाम डला है वही नाम आपकी इस फोटो पर डला होना चाहिए। साथ ही साथ जिस डेट को आप फोटो खिंचवाएं वही डेट आपकी डली होनी चाहिए, ना कि DOB नहीं डालना। आपको डेट डालनी है, जैसे आज फोटो खिंचवाई तो आज की डेट उस पर डली होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपके हस्ताक्षर काले बॉल पॉइंट पेन से होने चाहिए। हस्ताक्षर जो है वो आपके साफ होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने हस्ताक्षर जो है वो सही ना किए हों। हस्ताक्षर काले बॉल पॉइंट पेन से सीधी लिखावट में होने चाहिए। हस्ताक्षर सफेद बिना लाइन के कागज पर होने चाहिए। व्हाइट कागज इस प्रकार का हो उस पर हस्ताक्षर करें। फोटो का साइज जो है वो इसी टाइप का रखें, जो 4.5 और 3.5 सेंटीमीटर का। कैपिटल लेटर में किया गया हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि आप कैपिटल लेटर बड़े अक्षरों में करते हैं तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। अपलोड करने के लिए हस्ताक्षर को स्कैन या फोटोग्राफ किया जाना चाहिए। आप अपने हस्ताक्षर को स्कैन करें या फोटोग्राफ करें, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। हस्ताक्षर में ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। हस्ताक्षर जो है वो आपके साफ होने चाहिए। सिर पर फोटो खिंचाते टाइम हेड कैप का प्रयोग न करें, ठीक है। अब यहाँ पर पेपर पैटर्न की बात कर ली जाए तो पेपर आपका 140 मिनट का होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में क्वेश्चन आएगा आपका 120 क्वेश्चन। यहाँ पेपर पैटर्न जो है वो आपका चेंज हो चुका है। पहले यहाँ पर 200 क्वेश्चन आते थे, बट अब यहाँ पर 200 क्वेश्चन ना आके आपके क्वेश्चन की संख्या जो है वो 120 कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? 120 कर दी गई है। मतलब कहने का अर्थ है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, इन सभी क्वेश्चनों का जो नंबर यहाँ पर रह गया है वो 24 गुणे 5 सब्जेक्ट 24 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट के आपको 24 क्वेश्चन मिलेंगे। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। OMR सीट पर पेपर आपका कराया जाएगा। यहाँ लिखा है भौतिक विज्ञान 20%, रसायन विज्ञान 20%, नर्सिंग एप्टीट्यूड 20%, अंग्रेजी आपकी 20%, इंटरमीडिएट कक्षा 12 यहाँ लिखा है, बट यहाँ पर सिलेबस जो है वो कक्षा 12 का तो नहीं आता है। यदि आपने 11th नहीं पढ़ पाया है तो मेरी बात को सुने ध्यान से, क्या आप पढ़े? आप 9th 10th पढ़ लें, बेसिक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, और 12th क्लास पढ़ लें। आपने पहले से पढ़ रखा है तो रिवाइज कर ले तो अच्छी बात है, तो आप 9th 10th ना पढ़ें।
क्योंकि आपने 11th 12th यदि अच्छे से पढ़ा होगा तो फिर 9th 10th उसी में कवर हो जाएगा आपका। और आपने 11th कतई नहीं पढ़ा है, आप पढ़ेंगे, यदि आपको MCQ लगाने को मिल जाए तो अच्छी बात है, तो MCQ लगा लें, थ्योरी पढ़ने की तो टाइम है नहीं आपके पास, तो बढ़िया बात है। और नहीं यदि आप पढ़ पाते हैं तो फिर आप 9th 10th टाइम आपके पास कम है तो 9th 10th और 12th क्लास जरूर पढ़ें। 12th क्लास की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इंग्लिश भी आप 10th और 12th लेवल की पढ़ लें, उसी से आपका काम चल जाएगा। हमारे इस चैनल पर इंग्लिश में काफ़ी टॉपिक कराए जा चुके हैं, आगे भी आपको लगातार वन शॉट मिल जाएगा। लेकिन हम तो कोशिश यही कर रहे हैं कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है और इंग्लिश वो 9th से लेके और 12th पूरा कवर कराया जाएगा। भले ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो लेकिन आपको पूरा कराने की कोशिश हमारी रहेगी जब तक आपका एग्जाम होगा उससे पहले। ये वायदा है आपसे हमारा, ठीक है। बट आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए, तभी ये काम हो पाएगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपके कौन से हैं। देखो ये वीडियो हम इसलिए पूरा बना रहे हैं, बताने के लिए डायरेक्ट बता सकते थे जरूरी डॉक्यूमेंट्स, लेकिन बहुत सारे बच्चे यहाँ पर न्यू होंगे जिनको नहीं पता होगा, तो इसलिए मैंने सब पूरा बता दिया है। जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपके पास सबसे पहला आपके पास होना चाहिए 10th की मार्कशीट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिना 10th की मार्कशीट के आपका फॉर्म सही से नहीं भरा। 10th की मार्कशीट के अनुसार ही आपको अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, अपना गांव, ये सब 10th की मार्कशीट के अनुसार ही डालना है। दूसरे नंबर पे आपके पास होना चाहिए 12th की मार्कशीट, लेकिन 12th की मार्कशीट फॉर्म के टाइम कोई ज़रूरत नहीं होता है। फॉर्म के टाइम ये आप लेके जाएं, बट यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादा। नाम पता जो भी है वो आपके 10th के अनुसार भरा जाता है। तीसरे नंबर पर आपके पास क्या होना चाहिए, तो फोटो होनी चाहिए। फोटो के साथ साथ चौथे नंबर पे आपके पास आपका ईमेल होना चाहिए, जो ईमेल चालू हो, ठीक है। ईमेल के साथ साथ आपके पास नंबर भी होना चाहिए। नंबर जो है वो ऐसा होना चाहिए जिसपे व्हाट्सएप नंबर भी चलता हो, व्हाट्सएप नंबर चलता हो, साथ ही साथ वो आपका नंबर जो है वो मैसेज आए तो उस पर आ जाए, नहीं तो आपको ही दिक्कत हो सकती है। पांचवें नंबर पर आपके पास पासबुक होनी चाहिए। पासबुक आपके पास जरूर होनी चाहिए, क्योंकि पासबुक में क्या होगा, आपका रुपए जो रिटर्न किया जाएगा वो इसी अकाउंट नंबर में रिटर्न किया जाएगा। तो पासबुक आपके पास जरूर होना चाहिए, आपके रुपए को रिटर्न। फॉर्म की फीस वापस नहीं होती है, यहाँ पर जो डीडी का रुपए जाता है 5000 रुपए, वो वापस किया जाता है जब आपको सीट नहीं मिलती है तब। तो पासबुक अपनी लेके जाना है साथ में। उसके बाद छठवें नंबर पे आपके पास क्या होना चाहिए, तो आपके पास यहाँ पर जो बच्चे हाँ आप कमेंट करते हैं मेरे पास, मूल निवास आपके पास होना चाहिए। मूल निवास अभी आप फॉर्म के टाइम लेके जाएं, बट वहाँ पर जरूरत हो सकता है ना पड़े, क्योंकि 10th के अनुसार ही भर जाता सब। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डाउट आपका है वो ये है, क्या मुझे EWS और OBC जो है यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट वो 1 अप्रैल 2024 का होना चाहिए, वो सॉरी 25 का, 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। ये ऐसा उसमें लिखा हुआ है EWS और साथ ही साथ आपका OBC सर्टिफिकेट और EWS जो है वो आपका कब का होना चाहिए, 1 अप्रैल 2025 के बाद का। और क्या ये फॉर्म में लगेगा? नहीं, फॉर्म में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप बनवा लें। ये काउंसलिंग के टाइम जब आपका एडमिशन होगा तब आपसे मांगा जाएगा, 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही होना चाहिए वो। तो आप अभी बनवा लो, रख लेना उसे, 1 अप्रैल के बाद बनवाना, लेकिन फॉर्म के टाइम इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर्म आपका बिना इसके भर जाएगा। आप जाइए साइबर कैफे के पास, सिर्फ अपना 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट लेके जाएं, फोटो अपना, सिग्नेचर आपके होने चाहिए, क्या होने चाहिए, आपके साइन होने चाहिए, साथ ही साथ ईमेल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, पासबुक, मूल निवास अपना लेके जाए, इसका जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगा वहाँ पर। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेके जाने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट के अनुसार ही आपका पूरी प्रोसेस, पूरा फॉर्म इसी से भरा जाएगा। अभी आपको OBC सर्टिफिकेट, EWS की आवश्यकता नहीं है, ये आपको काउंसलिंग के टाइम, एडमिशन के टाइम मिलेगा, लेकिन बनवा जरूर लेना, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। आपको एडमिशन नहीं मिलेगा यदि 1 अप्रैल 2025 के बाद का ना हुआ। SC ST 3 साल पुराना है, चल जाएगा, जनरल वालों का लगता नहीं है, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंट जो आपका डाउट था कि फॉर्म के टाइम क्या ये मांगे जाएंगे, तो फॉर्म के टाइम आपके OBC EWS नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखा भी है, देखो यहाँ पर आपका नाम जो है वो 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए, मध्य नाम, अंतिम नाम, पिता का नाम 10th के अनुसार, माता का नाम 10th के अनुसार, जन्म तिथि 10th के अनुसार। हाँ, आधार कार्ड भी अपना लेते जाना, लिंक आपका, ईमेल आपका विषय में जान, मोबाइल नंबर एवं वैकल्पिक मोबाइल नंबर, 2 नंबर अपने लगा देना उसमें, ठीक है। और व्हाट्सएप नंबर आपका श्रेणी, कास्ट श्रेणी, जो भी आपकी श्रेणी हो वो अपनी OBC SC ST जो भी हो वो उसमें भर देना, तब आपका फॉर्म जो है वो भरा जाएगा। सबसे पहले अभ्यर्थी को BSc नर्सिंग के लिए रजिस्टर बटन पर क्लिक करके पंजीकरण करना होगा। पहले आपको पंजीकरण करना होगा, रजिस्टर बटन पर बस के, तब आप आगे की प्रोसेस कर पाएंगे।
यहाँ पर वो लिखा है पासबुक के बारे में कि धन वापसी की प्रक्रिया के लिए अभ्यर्थी को बैंक खाते का विवरण देना होगा। अपना अकाउंट, तुम्हारा यदि बैंक खाता नहीं है, तुम्हारा अकाउंट नहीं है, तो आप अपने माता या पिता किसी का भी लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपना नहीं है, किसी दूसरे का लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना कोशिश करना कि अपना ही लगा दें। ये तो आपका हो चुका पूरा। अब यहाँ पर मैं बात करते हैं कि आपका वेबसाइट क्या है इसकी। गूगल पे जाने के बाद वापस सर्च करना है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो आपके सामने पहले ही नंबर पर ये पेज खुल के आ जाएगा। जैसे ये पेज खुल के आएगा तो आप क्या करेंगे, पीछे नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ लिखा होगा SGPGI लखनऊ, KGME लखनऊ, RMLS लखनऊ, UPMS सेपई एंड LLRM मेरठ, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग, ये सभी के फॉर्म आपके आ चुके हैं। इसी पर आपको क्लिक कर देना है हेयर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर आप ये इन्फॉर्मेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं उसमें अच्छी तरीके से क्या क्या लिखा हुआ है। और यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करना होगा, उसके बाद आगे की प्रोसेस आप कर पाएंगे। तो ये फॉर्म कोशिश ये करें, यही वेबसाइट है जिससे फॉर्म आपका भरा जाएगा। सभी कॉलेज आप कहीं से भी करना चाहें, लेकिन कॉलेज ये वेबसाइट जो है वो एक ही है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम से। इसी वेबसाइट से आपको फॉर्म भरना होगा। अब आपका फॉर्म जो है वो घर पे ना भरे, साइबर कैफे से जाके भरा ले, 50-100 रुपये लेगा। फॉर्म की फीस कितनी लगेगी, तो 3000 रुपये और 2000 रुपये। 3000 रुपये जो है वो OBC और UR वालों के लिए है, और SC ST वालों के लिए यहाँ पर 2000 रुपये फीस मांगी जा रही है। और आप कोई डाउट है तो फिर मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। बाकी की जानकारी मैं आपको 2-3 वीडियो में दे चुके हैं, आप उन वीडियो को धीरे धीरे करके देखें, स्पीड में देख लें, बट देख जरूर लें, तभी आप फॉर्म को अप्लाई करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को डेली अटेंड करें, आपका सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये BWA चैनल आपके साथ है आपकी तैयारी कराने में। जहाँ तक होगा, जितना होगा मुझसे, मैं उतनी मेहनत आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। फ्री में कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। तो कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ मैं तैयारी करना चाहते हैं, मैं BWA के स्टूडेंट हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। लव यू टू ऑल। जय हिंद, जय भारत।